बालोद में भारतीय जनता पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। अभियान के बालोद जिला प्रभारी राकेश छोटू यादव बोले, सदस्यता अभियान में जिला को विशेष स्थान मिलना तय। बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। माओवादी द्वारा जमीन के अंजर प्लांट आईईडी बरामद। बीडीएस टीम ने मौके पर आईईडी को किया नष्ट। वहीं बेमेतरा से रामलला के दर्शन के लिए 62 श्रद्धालुओं का दल अयोध्या रवाना। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान के बालोद जिला प्रभारी राकेश छोटू यादव ने कहा है कि मैं समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विगत 2.5 महीने से लगातार अथक परिश्रम कर प्राथमिक सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया और बालोद जिले को प्राथमिक सदस्यता के शिखर पर ले जाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाई। प्राथमिक सदस्यता अभियान के दौरान प्रदेश संयोजक का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और नए सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया जाता रहा, जिसके चलते बालोद जिले में सदस्यता अभियान को गति मिली। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से जिले को सदस्यता में विशेष स्थान मिलना तय है। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्यता अभियान पवन साहू जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम सब लगातार मीटिंगों में व्यस्त रहे और गली गली घूमकर, गांव-गांव में घूमकर हमने सदस्यता की। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त किया और इस सब के लिए मैं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रदेश की ओर से लगातार जो निर्देशन हम सबको मिलता रहा वो हम सब के लिए अमृत साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यों पे आधारित पार्टी है और सदस्य ही इस पार्टी को चलाते हैं, इसलिए इस बार सदस्यता जो है बहुत गंभीरता से लिया गया। देश के समस्त राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक पद्धति से चलती है। भारतीय जनता पार्टी जिले को 1,96,000 का लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था और जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के अथक परिश्रम से प्रतिदिन एक एवरेज के हिसाब से आज लगभग 76 दिनों में 2500 से अधिक प्रतिदिन सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते गए हैं। और अगर हम ऑनलाइन डाटा एंट्री की बात करें तो 13 तारीख को 92,058 सदस्यों की डाटा एंट्री की जानकारी है जो निरंतर जारी है और 20 तारीख तक यह डाटा एंट्री होगी। साथ ही 1,80,000 ऑफलाइन बुक जिले में वितरित है जो क्रमशः आते जा रहे हैं और जिसकी एंट्री सरल पोर्टल में चढ़ाते हुए अभी तक के 10,000। बलरामपुर जिले के थाना सामरीपाठ अंतर्गत कैंप पुदांग के पीपर ढाबा जाने वाली पगडंडी के पास माओवादी द्वारा आईईडी प्लांट करने की सूचना पर जिला बल बीडीएस टीम, यहां पर विशेष सूचना शाखा बलरामपुर के सहयोग टीम को सूचना के तस्दीक और एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना किया गया। एरिया डोमिनेशन के दौरान उक्त आईईडी प्लांट के आसूचना स्थल पर बीडीएस टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण पर पीपर ढाबा जाने की पगडंडी रास्ते पर एक नग टिफिन आईईडी बरामद किया गया। बता दें कि बरामद आईईडी को बीडीएस टीम के द्वारा मौके पर नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर द्वारा आईईडी रिकवर करने वाली संयुक्त टीम की प्रशंसा करते हुए बधाई देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सामरीपाठ थाना क्षेत्र के कुदांग कैंप से पहले चूरिल घाटी और पीपर ढाबा जाने के बीच में एक पगडंडी रास्ता है जिसमें आज हमारी टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली हुई थी। बीडीएस टीम ने जांच किया तो उसमें पाया कि एक टिफिन बम जो लगभग 3 से 3.5 किलो के हैं जिसमें आईडी थी वो मिला और जिसे हमारे सुरक्षा बल और बीडीएस की टीम के द्वारा नष्ट किया गया है। ये प्रतिबंधित माओवादियों के द्वारा लगाया जाना संभावित है। सर कितने किलो का मिला है सर? और भी ऐसा कहीं पर क्या लग रहा है? लगभग 3 से 3.5 किलो के टिफिन बम पे आईडी थे। अभी तक तो और
वहीं बेमेतरा से रामलला के दर्शन के लिए 62 श्रद्धालुओं का दल आज रवाना हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टेक चंद्र अग्रवाल और उप संचालक समाज कल्याण विकास बरखा कासू ने कलेक्ट्रेट परिसर से तीर्थयात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाई और उसे रवाना किया। बता दें कि श्रद्धालुओं का दल श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम में किया जाएगा। सीईओ ने सभी यात्री श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना की। बता दें कि राज्य शासन द्वारा राज्य के राम भक्तों के लिए निःशुल्क अयोध्या धाम में श्री राम के दर्शन हेतु श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई। ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिलों से चयन कर उन्हें रामलला के दर्शन हेतु ले जाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि इस योजना से हम लोगों का श्री राम के दर्शन करने का सपना पूरा हो रहा है। नवागढ़ जनपद ग्राम जेवरेस हम शासन के योजना में अयोध्या रामलला दर्शन के लिए सब पूरा जात हैं। बल्लू राजपूत हम लोग बेरला ब्लॉक से हैं। भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने जा रहे हैं। साजा पंचायत रामलला के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। धन्यवाद प्रशासन को, धन्यवाद। रामलला दर्शन करे बढ़ जाते हैं हम लोग, बढ़िया बहुत खुशी की बात है। मंत्री जी के आदेश से दयाल दत्त बघेल जाओ बल्लू के हमको 6 आदमी को भेज रहे हैं अयोध्या घूमने के लिए। रामाधार साहू ग्राम चिल्फी रामलला दर्शन करने शासन के धन्यवाद। आज ये रामलला दर्शन के लिए गए, कितने लोग गए, कौन सी योजना करके हैं? अयोध्या रामलला दर्शन तीर्थ यात्रा योजना है। इसमें हमारे जिले से 60 का कोटा रहता है, 2 सरकारी लोग जाते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुफ्त विश्वविद्यालय में नए 8 पाठ्यक्रम शुरू होने की तैयारी नए सत्र में की जाएगी, जिसमें कि साइंस गणित के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही लैब भी बन गए हैं और विश्वविद्यालय में कल 34 जो पाठ्यक्रम है उनकी पढ़ाई हो जाएगी, जिससे कि छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में इस साल जो नए पाठ्यक्रम अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें एमलिब के लिए और एमए मनोविज्ञान 2 की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अभी यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में ये बात अप्लाई कर दिया गया है। वहाँ से अनुमति मिलने के पश्चात अभी जनवरी-फरवरी सत्र में हम लोग इसको स्टार्ट कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य शासन से हमें 4 और नए पाठ्यक्रमों जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं जिसमें साइंस के 4 हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये राज्य शासन से हमें अनुमति मिल गई है, स्ववित्तीय में मिली है अनुमति और इसके लिए हमारी तैयारी है। इसलिए हमारा तैयार हो गया है। अगले इसमें जो है जैसे ही हमको लगता है कि मार्च या अप्रैल में ये यूजीसी डेप का पोर्टल खुल जाएगा तो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे और अगले जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से 6 नए पाठ्यक्रम जो है इस साल के अंत तक हम लोग प्रारंभ करने की स्थिति में रहेंगे। सर इसकी मांग ज़्यादा है क्या सर? एमलिब की मांग तो बहुत पहले से थी। साथ ही साथ एमए मनोविज्ञान भी दूसरे विश्वविद्यालयों में प्राइवेट का नहीं है। दूसरे विश्वविद्यालयों में है ही नहीं। एमए मनोविज्ञान जो है केवल कॉलेज में, कुछ कॉलेजेज में है तो वहाँ एमए नहीं है, केवल बीए है। एमए की पढ़ाई अंबिकापुर और बिलासपुर में रेगुलर इसमें है, रायपुर में रेगुलर में है, राजनांदगांव रेगुलर है, तो रेगुलर में प्राइवेट में कोई नहीं था और इसलिए जो मनोविज्ञान पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर मोड से नहीं कर सकते थे उनकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए है तो वह एक समस्या पूरे प्रदेश के लिए बनी हुई थी। तो ये भी मांग थी कि विशेष रूप से जूलॉजी और बॉटनी के लिए, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया जूलॉजी साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। तो लैब का काम हमारा चल रहा है, लैब का कार्य अभी पूरा हो जाएगा। तो यह भी हम 4 जो हमारे पाठ्यक्रम हैं ये भी हमको अगले जुलाई से मिल जाना चाहिए, ये उम्मीद है। इसके अलावा जो अभी नए पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं उसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस हम लोगों के यहाँ प्रारंभ हो गया है, इसकी भी मांग थी।
MBA का पाठ्यक्रम है, 1000 सीट हमें मिली हुई है। तो इसमें हम लोगों ने क्वालिटी मेंटेन करने की दृष्टि से इसमें रिटन टेस्ट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो ये 2 नए पाठ्यक्रम अभी स्टार्ट हुए हैं, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। इस साल अभी दिसंबर की जब परीक्षा होगी तो पहला जो बैच है वो निकलेगा। तो इस तरह से विश्वविद्यालय में पिछला साल और इस साल मिला करके देखें हम तो 8 नए पाठ्यक्रम जो है। रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती देर रात लाखा के पास ट्रक ने मुर्गी से भरी पिकअप को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी नगर कोतवाल सुखनंदन पटेल को मिली, तत्काल अपनी टीम के साथ वो मौके पर पहुंच गए और हाइड्रा की मदद से ट्रक के नीचे फंसे पिकअप और जो मृतक हैं उनके शरीर को बाहर निकलवाया। दोनों मृतकों के शव को जिला अस्पताल मॉर्चरी रूम में भेजा गया और घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।